नमस्कार, इंडिया टाइप न्यूज में आपका स्वागत है। कानून व्यवस्था बुरी तरह छिन्न-भिन्न हो गई है। अंगद मिश्रा फौजी। बलिया बहुजन समाज पार्टी के बैरिया विधानसभा के वरिष्ठ नेता अंगद मिश्रा फौजी ने एक भेंट में बताया कि वर्तमान सरकार की चर्चा करते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बुरी तरह छिन्न-भिन्न हो गई है। फिर भी केंद्र और राज्य सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री कानून के राज का दावा कर रहे हैं। दिन दहाड़े किसानों को रौंद कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। ऐसे अनेकों आपराधिक कृत्य जिन्हें उदाहरण के रूप में होने के साथ ही गरीबों को राशन देने के नाम पर उनके वोटों की खरीदारी एक राजनीतिक कुकर्म है। उन्होंने कहा कि किसानों के खाद बीज और डाई के लिए दर दर भटक रहे हैं। सरकारी तंत्र खाद बीज की उपलब्धता का खोखला दावा कर रही है। उन्होंने कहा कि विकास के मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए अब भाजपा की जनप्रतिनिधि सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अंगद मिश्रा फौजी 363 विधानसभा बसपा के नेता हूँ। जी मिश्रा जी, ये बैरिया में हलचल मची हुई है। बीएसपी से आपको टिकट की दवादारी हो रही है और उनकी चर्चाएँ भी हो रही हैं और गांव ये मान चला अंगद मिश्रा इस बार भारी पड़ रहे हैं सपा भाजपा सपा पर भी। ये तो जनता का प्यार है पत्रकार महोदय, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो सेवा भाव से लोगों का सेवा करने की इच्छा रखते हैं। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक 363 विधानसभा के प्रत्येक नागरिक का सेवा करने के उद्देश्य से मैं आया हुआ हूँ। क्योंकि मैं फौज में था, उसके बाद निरंतर हम सेवा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। जी, आपका क्या एजेंडा रहेगा चुनाव के लिए? मेरा मुख्य एजेंडा ये है माननीय पत्रकार महोदय कि जो भी विधानसभा में अभी तक लोग वादा किए हैं उसको पूरा नहीं किए। आइदर उसको अभी का वर्तमान का विधायक हो, पूर्व का विधायक है, ये लोग सिर्फ मैदान में आ चुके हैं और इनका एक भी वादा जमीन पर नहीं दिखता है। आइदर वो सड़क का मामला हो, आइदर स्वास्थ्य का मामला हो, आइदर बिजली का मामला हो, आइदर किसी भी व्यक्ति के जो इनकम का मामला हो, सरकार से लेकर यहाँ तक कोई वादा इन लोगों ने पूरा नहीं किया है। केवल लोगों को गरीब और बनाकर और भिखारी बनाने के दशा जो कांग्रेस गवर्नमेंट करती थी, ये लोग भी राशन फ्री देकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़ा सा झलक देखिए, ये मार्च तक फ्री राशन किए हैं। अब जबकि मार्च से पहले चुनाव हो जाना है, इसलिए लोग मार्च तक राशन फ्री किए। जी, तो भाजपा के कार्यशैली किस हिसाब से देखते हैं, किस हिसाब से देखते हैं? अभी देख रहे हैं जो किसानों की हत्या हुई या गोरखपुर में जो घटना घटी उसके विषय में क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो माननीय योगी जी हैं वो बोलते हैं कि पूरे प्रदेश में एक क्राइम मुक्त हो चुका है। आप उनके ही गृह क्षेत्र में एक गुप्ता जी जो कानपुर से चल के व्यवसायी के रूप में आए थे और रात में पुलिस उठाकर उनको हत्या कर दिया गया। आज तक उसका रिपोर्ट भी सर्वे सामने सबको दिखाई दे रहा है। उस पर मुख्यमंत्री जी का बयान आया था कि इसका तुरंत कार्रवाई होगा। बट मैं पूछना चाहता हूँ उस विधवा औरत का क्या होगा, उस लड़की का पिता का क्या, जो लड़की का क्या होगा जिसको रात में सुरक्षा देने का ड्यूटी है वो हत्या कर देता है, जिसकी गारंटी है सुरक्षा दे बिजनेसमैन को या किसी भी नागरिक को, वही हत्या कर देता है। वो मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा तकबंदी थे, कौन से वो जो है गुंडे थे जो उनको उठाकर पैसे के लालच में पुलिस वाले, यही जोगी जी का पुलिस उसको गोली मार देता है, उसको मौत हो गई। मतलब ये है किसानों का देख लिए, जितने एक साल से करीबन किसान परेशान घूम रहे हैं। इस काले कानून को मेरे आदरणीय बहन मायावती जी ने भी बोला है, यदि मेरी उत्तर प्रदेश में सरकार बनता है इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे और इसको रद्द कराने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, यहाँ से लेकर संसद तक। और यहाँ पे इन्हीं का मंत्री, कैबिनेट मंत्री जो है उनके पुत्र के द्वारा किसानों को रौदा गया, हत्या कर दिया गया। उसके बावजूद उनका कार्रवाई आप देखेंगे ढीलापन। बहुत दिन के बाद उनकी अरेस्टिंग हुई थी और उनका लड़का पुत्र उनके घर में था। बट यहाँ के लच्चर पुलिस उसको अरेस्ट करने का भी कोशिश नहीं। बाद में जब मीडिया का दबाव आया, माननीय बहन जी का दबाव पड़ा, माननीय सतीश मिश्रा जी का दबाव पड़ा, वहाँ गए लोग, तब जाके पुलिस अरेस्ट करने का काम किया है। तो ऐसी सरकार को आप क्या बोलेंगे? ये दोहरा चरित्र है और दो मापदंड से ये कार्रवाई करते हैं। इनका व्यक्ति रहे, देखिए हजारों ब्राह्मणों को गोली मार दिया गया। आपको भी पता है हजारों दलितों को शोषित किया जा रहा है।
जहां इनके समाज से एक विशेष वर्ग के लोगों को टारगेट करके और इनकी हत्याएं की जा रही है। क्या सारे के सारे अपराधी हैं? उसमें बहुत सारे कमलेश तिवारी कौन सा अपराधी थे, बहुत से विवेक तिवारी कौन सा अपराधी थे जो उनको मार दिया गया। बट ये बोलते हैं, केवल छलावा देकर बोलते हैं कि विकास दुबे का फेवर कर रहे हैं। हमारी कोई भी पार्टी बदमाश और गुंडे मवाली का सपोर्ट नहीं करती है। बट जो निर्बल ने, खुशी दुबे का क्या कसूर है? उसने एक दिन पहले, उसका 2 दिन पहले शादी, वो अभी तक जेल में है, उसकी बेल नहीं हुआ। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, इस दुराचारी सरकार का अंतिम आ गया है। समय 2-3 महीने बाद है, इसके बाद खुद में खुद ये लोग मिट जाएंगे। यहाँ पे गिनती भूल जाएंगे ये लोग। बोले आपके रचना कुमार शंकर सिंह का कहना है 2022 में मायावती जी की सरकार बनने जा रही है। ये कंफर्म बोले हैं, उनके बातों को मैं ले रहा हूँ और उनको सपोर्ट कर रहा हूँ और समर्थन भी कर रहा हूँ उनके बातों को, इसलिए क्योंकि मेरा जिला में एकमात्र बसपा पार्टी के आदरणीय उमा शंकर सिंह जी हैं जो विकास का झरिया लगाए हुए। आप जाकर उनके सड़कें देखिए, यही आपका मंत्री यहीं पे बलिया जिला में आपसे मुलाकात हुआ, मैं देखिए यहाँ के रोड का स्थिति क्या है, नाले की स्थिति क्या है। वहीं रसड़ा में जाइए, बैरिया में चले जाइए, सिकंदरपुर चले जाइए, बांसडीह चले जाइए, कहीं भी कोई काम नहीं है। वहीं आप रसड़ा में जाएंगे तो पता लगता है कि हम दिल्ली में आ गए हैं, हम कहीं अच्छे शहरों में जा रहे हैं। उस तरह से रोड और सुविधा जो माननीय उमा शंकर सिंह जी द्वारा दिया गया है। और हमारा भी उद्देश्य है कि हम पार्टी के विधायक और उप नेता के कहने के अनुसार और उनके ही मार्गदर्शन में बैरिया विधानसभा में जिस तरह से रसड़ा में सड़कें दिखाई देती है, उसी से भी बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे कि बैरिया विधानसभा में सड़कें उतना ही अच्छा